धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पार्ट पहला। संस्कारी रूहों को नाम दान दिया। दरबार की सत ब्रह्मचारी सेवादार बहन अपनी रोजाना डायरी में पूजनीय हजूर पिताजी परम पिताजी की अलौकिक दया मेहर के प्रत्यक्ष करिश्मों के बारे में लिखती है। 11 मार्च 1993 को बब्याल जिला अम्बाला में सत्संग करने के बाद मेहरबान शहंशाह जी अपनी कुछ संस्कारी रूहों के लिए रात को गांव खानपुर कोलिया में पहुंच गए। वहां सच्चे पातशाह जी ने जिस घर में अपना उतारा किया, कुल मालिक जी के शुभ आगमन का समाचार सुनकर उसके कई रिश्तेदार व मित्रगण उनके घर पहुंच गए। उनमें उनकी 3 लड़कियां भी अपने ससुराल से हजूर सच्चे पातशाह जी का सत्संग सुनने के लिए पहुंची हुई थी। उन दिनों सर्वसमर्थ दतार जी ने अपनी रहमत के द्वारा वही आस पास के कुछ अन्य गांव कस्बों के ही सत्संग मंजूर किए हुए थे। अपने सतगुरु जी के शुभ आगमन पर प्रेमी का सारा परिवार ही बहुत प्रसन्न था तथा अत्यंत चाव व उमंग से साध संगत की सेवा में जुटा हुआ था। सभी अपने को धन्य कह रहे थे कि सभ्य कुल मालिक खुद खुदा उनके घर पर पधारे हैं। प्रेमी के घर आई उन तीनों लड़कियों ने हजूर महाराज सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरण कमलों में प्रार्थना की, हे सच्चे पातशाह दयालु दतार जी, ना तो हमारे घर वाले नाम लेते हैं तथा ना ही सत्संग में आते हैं। हमने उन्हें अब भी कहा था कि बेशक आप सत्संग पर भी ना जाओ और नामदान भी ना लो, परंतु पूज्य हजूर पिताजी के दर्शन तो कर लो। कुल मालिक सच्चे पातशाह जी अपने घर पर ही आए हुए हैं। शहंशाह जी, आप अपनी रहमत बख्श कर उन्हें अपने प्रेमी भक्त बना लो। उन भोली भाली लड़कियों की प्रार्थना सुनकर सर्वसमर्थ दतार जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटा क्या पता वह सुबह आ ही जाएं। पूर्ण संत महात्मा का वचन तो खुदा का वचन होता है, अर्थात प्रभु परमात्मा खुद अपने संत जनों के द्वारा ही बोलते हैं, क्योंकि वह संत जनों का चोला पहन कर ही आते हैं। साध रूप अपना तनु धारिया, जैसे कि अंजील में लिखा है, मैं जो भी बोलता हूँ अपनी तरफ से नहीं बोलता, यह तो पिता परमेश्वर सभ्य मेरे अंदर बैठकर सब काम करता है। परंतु दुनिया के आम जीव संत महात्माओं के वचनों की असलियत को समझ नहीं सकते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इसका पार्ट आगे है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।